आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। तमिलनाडु के कन्नूर में बुध को फिजाइया का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में भारतीय मुसल्लह अफवाज के सरबराह CDS बिपिन रावत, उनकी अहलिया समेत 14 अफराद सवार थे। अब तक 3 अफराद को रेस्क्यू किया गया है और 4 लाशें बरामद होने की तस्दीक की गई है। MI हेलीकॉप्टर के हादसे के बाद फिजाइया ने हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए जांच का हुक्म दे दिया है। जाए हादसा पर राहत और बचाव का काम जारी है। उधर नई दिल्ली वाक़ साउथ ब्लॉक में सलामती मामलों की काबीना की मीटिंग तलब कर ली गई है। इस मीटिंग के बाद हुकूमत पार्लियामेंट में हादसे की मालूमात देगी। फिजाइया ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि कन्नूर में फिजाइया का MI-17V हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। हेलीकॉप्टर में CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और फौजी अफसरों समेत 14 अफराद सवार थे। उनमें CDS के PSO ब्रिगेडियर LS लड्डर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजेंदर सिंह, नायक गुरस सेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार और लांस नायक B साई तेजा शामिल थे। इसके अलावा पायलट और तकनीकी अमले के भी अरकान जख्मी हुए हैं। अब तक 4 अफराद की लाशें बरामद कर ली गई हैं, जबकि 3 लोगों को संगीन हालात में वेलिंगटन में बेस अस्पताल में भेजा गया है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक CDS बिपिन रावत अपनी अहलिया मधुलिका रावत के साथ मंगल को वेलिंगटन के आर्म्ड फोर्सेस कॉलेज में प्रोग्राम में शिरकत के लिए गए थे। CDS रावत आज वेलिंगटन में एक लेक्चर देने के बाद कन्नूर लौट रहे थे। यहाँ से उन्हें दिल्ली के लिए रवाना होना था, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर सेल्लूर और कोयम्बटूर के दरमियान घने जंगल में गिरकर तबाह हो गया। अगरचे अब तक इस हादसे के बारे में फ़ौज की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं जारी किया गया है, लेकिन फिजाइया ने हादसे की वजह मालूम करने के लिए तफ्तीश का हुक्म दे दिया है। ज़राए के मुताबिक CDS जनरल बिपिन रावत भी इन संगीन लोगों में शामिल हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। वेलिंगटन के फौजी अस्पताल में जख्मी फौजी अफसरान को दिल्ली लाए जाने की तैयारी है, इसलिए फिजाइया ने एयर एम्बुलेंस को तमिलनाडु भेजा है। उधर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस हेलीकॉप्टर के हादसे पर आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी और पार्लियामेंट को मुतला किया। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने ट्वीट करके हादसे पर गम का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, CDS बिपिन रावत जी के साथ हेलीकॉप्टर के अलमनाक हादसे के बारे में सुनकर सदमा पहुंचा। मैं सबकी सलामती और खैरियत के लिए दुआगो हूं, उन्होंने कहा। பிளாக் பாக்ஸ் நம்மள அது எடுத்தா தான் உங்களுக்கு கீழ எத்தனை பேர் இருக்காங்க? கீழ தெரியல சார், கீழ தெரிஞ்சுறாங்க சார். 3 பேரா? மொத்தம் 5 பேரா? ஆடா போய் இது ஆர்மி தான். வயர் எதிர்க்க பாருங்க. எப்ப வயர் எதிர்க்க பாத்துக்கீங்க. எத்தனை பேர் வந்தாலும் தெரியல. பிளாக் பாக்ஸ் நம்மள அது எடுத்தா தான் உங்களுக்கு கீழ எத்தனை பேர் இருக்காங்க? கீழ தெரியல சார், கீழ தெரிஞ்சுறாங்க சார். 3 பேரா? மொத்தம் 5 பேரா? ஆடா போய் अब तक तेलंगाना में हुकूमत की तरफ से 72% धान खरीदा जा चुका है। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि हुकूमत ने इस बार मुतादिद धान की खरीदारी के मराकज़ खोले हैं। गवर्नर नलगुंडा के दौरे पर थीं, जहां उन्होंने अर्जाला बावी में IKP सेंटर का मुआयना किया और किसानों के मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया।
उन्होंने कहा कि रियासत में बारिश से किसानों को भी बड़ा नुकसान होता है। कबल अज़ीं गवर्नर ने शहर की शेर बंगला कॉलोनी में संतोषी मट्ठा मंदिर का दौरा किया और पूजा में हिस्सा लिया था। मिलिंद साई के साथ नलगुंडा के एमएलए कंचरला भोपाल रेड्डी, म्यूनिसिपल चेयरमैन सैयदी रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। रियासत भर के अजला में सरकारी महकमे जात में मुलाजमीन की तरक्की के अमल को पाए तकमील करने के बाद कई जायदादें मखलूआ हो गई हैं। इन जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाने के सिलसिले में कब एलामिया जारी किया जाएगा, रियासत के नौजवानों में मौजूद बहस है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 1 लाख मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाने और इस सिलसिले में एलानिया जारी करने से कबल तमाम महकमे जात में मखलूआ जायदादों की तादाद पर मबनी रिपोर्ट पेश करने की चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी थी, जिस पर सोमेश कुमार ने 75,000 मखलूआ जायदादें होने की निशानदेही की थी। लेकिन इस सिलसिले में अभी तक एलामिया जारी न करने से रियासत के नौजवानों में मायूसी देखी जा रही है। कई एक नौजवान और मुख्तलिफ एम्प्लॉइज यूनियन के कायदीन ने हुकूमत से और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो जारिया साल 31 दिसंबर से कबल 1 लाख मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाने के इक़दाम करें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल तेलंगाना बीजेपी कायदीन और अरकान पार्लियामेंट अरकान असम्बली के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाएंगे, जिसमें पार्टी ज़राए के मुताबिक तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी के मसले पर तबादले ख्याल करने के अलावा तेलंगाना में पार्टी को मुस्तहकम करने और 2023 के आम इंतखाबात में बीजेपी को इक़्तिदार पर फायज करने से मुताल्लिक़ रियासती बीजेपी कायदीन के साथ बातचीत करते हुए हिकमत अमली तैयार करेंगे। कल मुनक्किद होने वाले इजलास में सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय के अलावा मरकजी वजीर सियाहत किशन रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट डी अरविंद बाबू, इंचार्ज रियासत बीजेपी तरुण चौक, अरकान असम्बली ई राजेंद्र, रघुनंदन, राजा सिंह, कौमी बीजेपी नायब सदर डी के अरुणा, कौमी सदर ओबीसी मोर्चा डॉक्टर लक्ष्मण और दीगर शिरकत करेंगे। पंचायत राज के वजीर एराबली दयाकर राव ने बंडा प्रकाश को आज एमएलसी के तौर पर हलफ लेने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर रियासती खवातीन और बच्चों की बहबूद और कबायली बहबूद की वजीर सत्यावती राठौड़, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, टीआरएस पार्लिमानी पार्टी के लीडर के केशव राव, साबिक नायब वजीर आला और एमएलसी कड़ियम श्रीहरि, एमएलए थाटिकोंडरा राजయ్య, एमएलए गंदारा वेंकटरामना, प्रभाकर राव, बूडाकुंटी वेंकटेश्वरलू और श्रीनिवास मौजूद थे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में रेड्डी के साथ साथ एमएलए सुधाकर राव और दीगर मौजूद थे। बाद में वजीर ने उन्हें शाल पहनाकर मुबारकबाद दी। इस मौके पर खिताब करते वजीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक काबिल शख्सियत बंडा प्रकाश को एक अच्छा मौका फराहम किया है। वो इस तरीके से काम करना चाहिए जिससे कि चीफ मिनिस्टर को तसल्ली मिले और उन्हें इत्मीनान हो कि उन्होंने एक अच्छे शख्स का इंतखाब किया है। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने बुध को कोंडापुर जिला अस्पताल में 100 बिस्तरों की सहूलत का इफ्तिताह किया। माइंड रियल REIT स्पेस बिजनेस पार्क स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के साथ CSR कारपोरेट समाजी जिम्मेदारियां इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर अस्पताल की 3री मंजिल पर यह सहूलत शुरू की गई है। इफ्तिताह करने के बाद हरीश राव ने कहा कि तवक्को है कि कोविड की मुमकिना 3री लहर के दौरान यह सहूलत एक अहम किरदार अदा करेगी। वजीर ने मजीद कहा कि गुर्दे की दायमी बीमारियों में मुब्तला मरीजों के लिए कोंडापुर जिला अस्पताल में जल्द ही एक डायलिसिस सेंटर भी खोला जाएगा। इक़दामात CSR ने मजीद कहा कि इक़दामात के हिस्से के तौर पर कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के दौरान मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में कुल 1300 बिस्तरों का इजाफा किया गया है। राव ने मजीद कहा कि हुकूमत रियासत के तमाम सरकारी अस्पतालों में 150 करोड़ रुपए की लागत से 900 ICU बिस्तरों को शामिल करने की अमल कर रही है। कांग्रेसी कायद व साबिक अपोजिशन लीडर तेलंगाना कानून साज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने दावा किया कि सेक्रेटेरिएट की शहीद करदा दोनों
मसाजिद यानी मस्जिद मोतमदी और मस्जिद हाशमी उनकी साबिक़ा जगहों पर तामीर नहीं की जा रही हैं, बल्कि दूसरे मुकाम पर उन मसाजिद के लिए संग बुनियाद रखा गया है। मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया कि वह अंदरून 15 यूम मसाजिद की साबिक़ा मुकाम पर तामीर ना होने के दावे को गलत साबित करें के लिए सबूत फराहम करें। आज गांधी भवन में सदर नशीन अक़लियती शुबा हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी समीर वलीउल्लाह के हमरा मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब को गलत बावर कराते हुए उनके हाथों चोरों की तरह संग बुनियाद रखवाया है। ఈ మసీద్కు కూలగొట్టవద్దు అని మీరు ఆ మసీద్ని కూలగొట్టి గ్రౌండ్ చేసేసినారు। ఇగో ఇది మసీదు సెక్రటేరియట్, इदिगोनी 2021 में यानी एक हफ्ता पहले सेक्रेटेरिएट की मस्जिद में जो गुज़िश्ता साल 7 और 8 दिसंबर की रात में दोनों मसाजिद को सेक्रेटेरिएट में शहीद कर दिया गया था। उसके 1 साल 4 महीने के बाद छुप छुपा के हुकूमत चोरी से संग बुनियाद रखी और ये कह रही है कि ये वही मस्जिद वही जगह है जहां हम संग बुनियाद रख रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ है और आवाम को गलत बावर किया जा रहा है और चंद छोटे से ओहदों के लिए अपनी कुर्सी के लिए आखिरत खराब कर ले रहे हैं हमारे मुस्लिम टीआरएस के कायदीन। मुझे चीफ इंजीनियर जो वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बताया कि साहब किसी को मत बोलो हमारी नौकरी जाएंगी, लेकिन वो जगह नहीं है, ये जगह और है। हम इसको रोड को लगा के बना रहे हैं ताकि दरवाज़ा रोड से बाहर के लोग भी आ सके, अंदर के लोग भी जा सके। तो मैं ये चीफ मिनिस्टर से डिमांड करते हुए चीफ मिनिस्टर को मैं लेटर लिख रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर का लेटर में कि चीफ मिनिस्टर साहब, मैंने आपको मुसलसिल 3 लेटर लिखा, तोड़ने से पहले लिखा, तोड़ने के बाद लिखा, फिर आज भी लिख रहा हूँ कि तुम जिस मकाम पे संग बुनियाद डाले वो मस्जिद की जगह नहीं है बल्कि वो अलग जगह है। मैं आपको कह रहा हूँ कि वर्शिप 1991 एक्ट के तहत जो कानून बना कि 1947 की जो जगह है वही है। तो ये जगह वक्फ की है, तुम्हारी जागीर नहीं है। केसीआर साहब तुम्हारी बाप की है, तुम्हारी जागीर नहीं है, तुम्हारी हुकूमत की नहीं है, ये वक्फ की जायदाद है। वक्फ के पास दम नहीं है केस बुक नहीं कराए। क्रिमिनल केस चीफ सेक्रेटरी के ऊपर और सीएम के ऊपर बुक कराना था क्योंकि इसके मालिक तो वक्फ बोर्ड है, लेकिन वक्फ बोर्ड दुम दबा के छुप गया। कुछ नौजवान साथी हमारे कांग्रेस के बुक कराने की कोशिश करे, लेकिन पुलिस ने सैफाबाद में केस लेने से इनकार कर दिया और आज तक एफआईआर इशू नहीं होने दे रहे। हमने कोर्ट को गए, कोर्ट में भी। करीमनगर जिला कलेक्टर आरवी करण ने मुतला किया कि जिले में 2 लोकल अथॉरिटीज़ हल्के इंतखाबात के एमएलसी के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायण के साथ मंगल को यहां कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एमएलसी इलेक्शन के लिए पोलिंग 10 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। वोटों की गिनती 4 दिसंबर को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कायम काउंटिंग सेंटर में होगी। मंगल की शाम से लेकर 10 दिसंबर को पोलिंग खत्म होने तक खामोश सियासी जमातों के रहनुमाओं को कोई मीटिंग नहीं करनी दी जाएगी। मुश्तरका करीमनगर ज़िले में एमएलसी इंतखाबात के लिए 8 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। करीमनगर, जगतियाल और पेदापल्ली अजला में 2-2, राजौंद, सिरसिला और सिद्दीपेट अजला में 1-1 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि म्यूनसिपल बॉडीज़ में कारपोरेटर्स, बल्दियात में काउंसलर्स, एमएलसीज़ को एमपीटीसी और जेडपीटीसी वोट देने का हक हासिल है। इंतखाबात में कुल 1324 वोटर्स हैं, जिनमें से 4 नाखवानदा थे और इनके लिए माविन मुकर्रर करेंगे। SRR डिग्री कॉलेज में तकसीम इस्तकबालिया
और गिनती के मराकज़ कायम किए गए हैं। पोलिंग के लिए 36 इंतखाबी अमला तैनात किया गया है। पोलिंग के लिए सिर्फ एक बैलेट पेपर होगा और इंतखाबी ओहदेदारों की तरफ से उनके नामों के आगे तरजीही तरतीब के साथ नंबर लिखे जाएंगे। पुलिस कमिश्नर सत्यनारायण ने कहा कि इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुसल्लह पुलिस फोर्स को 1113 एहलकारों के साथ कायम किया गया है। पोलिंग में 8 रास्ते थे। उन्होंने कहा कि एमएलसी इंतखाबात में अभी तक कोई शिकायत किसी किस्म की भी मौसूल नहीं हुई है। Counting is on 14th December and the timing is 8 o'clock to 4 p.m. Total 8 polling station ఉంది మన జిల్లాలో. కరీంనగర్లో 2, కరీంనగర్ అండ్ హుజరాబాద్, జగిత్యాలలో 2, జగిత్యాల అండ్ కొరుట్ట, పెద్దపల్లిలో 2, పెద్దపల్లి అండ్ మంతని, సిత్రాలో 1, దెన్ సిద్దిపేటలో ఆల్సో we have SQL district ఉన్న టైప్లో హుస్నాబాద్లో ఒక పోలింగ్ స్టేషన్. ఓటింగ్ రోజున కౌంటింగ్ రోజున కూడా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో 8 కేంద్రాలు ఉన్నాయి. కరీంనగర్ 2, పెద్దపల్లి 2, జగిత్యాల 2, సిరిసిల్ల 1, హుస్నాబాద్ 1. అక్కడ పోలింగ్ అయిపోయినాక మళ్ళీ సురక్షితంగా తీసుకొచ్చి స్ట్రాంగ్ రూమ్ లో పెట్టించడం వరకు పూర్తి ఎస్కార్ట్ ఉండడం జరుగుతుంది. Date of poll is on 10. कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद रियासत भर में और ग्रेटर हैदराबाद में सरकारी जूनियर कॉलेजेस में फिजिकल तालीम का आगाज 21 सितंबर से हुआ और इससे कबल ऑनलाइन क्लासेस जारी थीं। लेकिन सरकारी जूनियर कॉलेजेस में लेक्चरार की तादाद तलबा के तनासुब के लिहाज से नहायत ही कम है। ग्रेटर हैदराबाद और रंगारेड्डी में 42 सरकारी जूनियर कॉलेजेस में 17,000 तलबा ज़ेर तालीम हैं, लेकिन एक क्लास में 88 तलबा को सिर्फ एक लेक्चरर के तनासुब से सरकारी जूनियर कॉलेजेस में तालीम दी जा रही है, जबकि खानगी कॉलेजेस में 3 ta 40 तलबा के तनासुब से एक लेक्चरर का तकर्रुर अमल में लाया जाता है। कई तलबा ने शिकायत की कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकनॉमिक्स, हिस्ट्री के जूनियर लेक्चरर के बगैर कई सरकारी जूनियर कॉलेजेस में तालीम जारी है। तलबा ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जूनियर लेक्चरर के तकर्रुरात अमल में लाएं। सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी श्रीमती सोनिया गांधी ने साबिक वज़ीर आला मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के रोशिया की मौत पर इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए रोशिया की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। सोनिया गांधी की जानिब से रवाना करदा शख्सी मकतूब सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, डॉक्टर शैलजानाथ और कारगुजार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने असम्बली जगारेड्डी ने आज के रोशिया की अहलिया के शिवा लक्ष्मी के हवाले किया। मकतूब में सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आन जहानी खैर की खिदमत को सलाम करती है और उन्होंने रोशिया की बेदाग सियासी जिंदगी के लिए नौजवानों के लिए मशले राह लिखा है। कारगुजार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने दावा किया कि मरकज और रियासत में बरसर इख्तिदार बीजेपी और टीआरएस पार्टी दौलतमंद कारपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी आम अवाम की पार्टी है। उस वक्त पूरे मुल्क के अवाम कांग्रेस की जानिब नजरें जमाए हुए हैं ताकि उनके मसाइल हल हो सकें। आज मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस 45 दिनों में तकरीबन 30 नए इब्तदाई रुकनियत साजी का निशाना मुकर्रर किया है, जिसका आगाज 9 दिसंबर को सदर कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी के यौम पैदाइश से होगा। महेश कुमार ने कहा कि जिला और बूथ सतह पर कांग्रेस परचम कुशाई से रुकनियत साजी मुहिम शुरू की जाएगी। पूरे खुल के मिलके 9 दिसंबर हमारी आदिनेत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर पूरे जिले कांग्रेस कमेटियों को अध्यक्ष को आदेश दिया गया कि हर पोलिंग बूथ स्टेशन पे, हर गांव में, हर मंडल हेडक्वार्टर में, हर असेंबली हेडक्वार्टर में सोनिया जी का जन्मदिन का उत्सव बनाएंगे और ये जन्मदिन का उत्सव कांग्रेस झंडा लहरा के हर गांव में कांग्रेस का झंडा लहरा जाएगा और इस अवसर पर 9 दिसंबर को कांग्रेस का डिजिटल मेंबरशिप स्टार्ट करके 26 दिसंबर तक पूरे खुल के मिलके 30 लाख का मेंबरशिप करने का
रेवंत रेड्डी जो टीपीसीसी अध्यक्ष है वो डिसाइड किया गया है। इस पे 9 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी तक तकरीबन 45 दिन में 30 लाख डिजिटल मेंबरशिप बना के एआईसीसी को सौंपेंगे हम। और इस अवसर पर कल हर मंडल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमारे कांग्रेस के पूरे सीनियर लीडर जितने भी हैं उन्होंने अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जहां उनकी वोट नामोद है, वोट का रजिस्ट्रेशन है, वही मंडल में जाके वो डिजिटल मेंबरशिप बनाएंगे। और इस अवसर पर नायब सदर भारतीय जनता पार्टी और साबिक रुकन असम्बली NVSS प्रभाकर ने रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलनाई सौंदर्या राजन से गुजारिश की कि वो रियासत में किसानों की हालत जार का बचश में कुछ जायजा लें। आज मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर मरकजी हुकूमत के तरक्याती मनसूबों से खौफजदा होकर रियासत की आवाम को बीजेपी से बदजन करने के मकसद से धान की खरीदारी पर सियासत कर रही है। दिसंबर 13 को वहाँ पर जा रहे हैं। उधर कई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। इस सारे कार्यक्रमों को देशवासी देखने के लिए और देशवासी को बताने के लिए और अपना सांस्कृतिक केंद्र का उद्धार पूरी तरह करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के सरकार आगे बढ़ रहे हैं। इसको हम वेलकम करते हुए सारे अपने प्रदेश के सारे लोग इसको कार्यक्रमों को देखना बोल के हम टीवी के माध्यम से और सामाजिक सोशल मीडिया के माध्यम से देखने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूं। और साथ साथ में अपने प्रदेश के अंदर जो पैडी प्रोक्यूरमेंट है, ये प्रोक्यूरमेंट से ये टीआरएस सरकार बहुत निकम्मी बन गई है। एक MLC ने बोलता कि 20 दिन से धान्य को सेकरण के लिए कोई नहीं आया। जगतिया जिले के वेलदुर्ती में बुध की सुबह धान का पराठा जलाते हुए किसान की हादसाती तौर पर मौत हो गई। मालूम हुआ कि किसान जिसकी शनाख्त लक्ष्मण गौड़ के नाम से हुई, धान जलाने के बाद धुएं के बाद उसका दम घुटने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मुकामी लोगों ने जो लक्ष्मण को धान के खेत में बेहोश पाया उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसे मुर्दा करार दे दिया गया। एक और अलमनाक वाक़े में करीमनगर जिले के जमीकुंटा में एक धान खरीदारी मरकज में दिल का दौरा पड़ने से एक किसान की मौत हो गई। किसान के बारे में बताया जा रहा है कि 2 हफ्ते कबल अपने धान को मरकज में लाया था, लेकिन हुक्काम ने ज्यादा नमी की वजह से उसे खरीदने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद एलया ने मरकज में ही धान को खुश्क किया। मंगल को बारदाना में खुश्क धान पैक करते वक्त इलिया को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत वाक़ हो गई। जमीकुंटा के CI रामचंद्र राव ने इलिया की बेटी की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। अपोजिशन जमात CPI, CPIM, तेलंगाना जनरल समिति, तेलंगाना तेलुगु देशम और दीगर बाएं बाजू जमातों के कायदीन प्रोफेसर कोदंडराम, चाड़ा वेंकट रेड्डी, साबिक रुकन असम्बली रंगारेड्डी और दीगर ने मेडचल जिले करीमनगर, जगतिया, नलगुंडा में अलहदा तौर पर धरने मुनज़्ज़म करते हुए मरकजी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर किसानों से धान की खरीदारी करें। प्रोफेसर कोदंडराम ने बताया कि रियासत के किसान दशहरे के मौके पर अपनी काश्त की कटौती करते हैं और दीपावली के मौके पर धान की फरोख्तगी का अमल पूरा करते हैं, लेकिन जारी साल मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से धान की अदम खरीदी की वजह से रियासत के किसान मुश्किलात से दो चार हैं। మరి వేసంగిలో కొన్ని పొలాలు తోట పొలాలు లాంటి కేవలం వడ్లే పండుతాయి, అలా వేరే ప్రత్యామ్నాయ పంట పండదు. అటువంటిది ఏం చేయాలి? ఇలాంటి అనేకమైనటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి. అంటే రైతు వృత్తే ఇలా సవాళ్ళను ఎదుర్కొనే పరిస్థితికి వచ్చింది. మోడీ ఏమో కొత్తగా చట్టాలు తెచ్చి అంతా రైతుల మీద రుద్దాడు. దాని మూలంగా ఆహార సంస్థ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎత్తేసామని, ఏమైనా మద్దతు ధర లేకుండా చట్టం లేదు, ఇలాంటి సమస్యలతో కూడా అస్పష్టమైన వైఖరి, కేంద్రం స్పష్టత లేదు. అందుకనే కేంద్రం ఇప్పటికైనా ఎన్ని లక్షల టన్నులు కొంటుందో స్పష్టత చేయాలి. ఇక్కడ కిషన్ రెడ్డి గారు కానీ బండి సంజయ్ వీళ్ళంతా కూడా ఏం చెప్తారంటే గింజ కొంటామంటారు. గింజ ఎప్పుడు కొంటారు చెప్పండి? గింజ కొంటామని భరోసా ఇవ్వండి. ఇప్పటికే 2 రైతులు 3 రైతులు గుండెపోయిన బాధలు ఉన్నారు, ఇబ్బందులలో ఉన్నారు. కాబట్టి गाड़ियों के फैंसी नंबरों से हैदराबाद में रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भारी रकम मिल रही है। मंगल को फैंसी नंबरों की ऑनलाइन नीलामी ने
एक गाड़ी के नीलामी के दौरान जो कि इंफ्रा की जानिब से की गई थी, एक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन TS9999 के लिए 20,10,000 रुपये अदा करके उसे हासिल किया गया। इसी तरह TS09FU0009 नई सीरीज प्रोजेक्ट के लिए एपिटॉम 7.95 लाख रुपए की कीमत पर फरोख्त की गई थी और नंबर 0001 राधिका रेड्डी को 3,08,000 रुपए में फरोख्त किया गया। हैदराबाद जिला ट्रांसपोर्ट ऑफिस के जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पांडुरंगा नायक ने कहा कि फैंसी नंबरों की नीलामी से महकमे ट्रांसपोर्ट को 46,14,824 रुपए का फायदा मिला। यह पहली बार नहीं है महकमे ट्रांसपोर्ट में फैंसी नंबरों का जुनून देखा गया है। आमतौर पर गाड़ियों के मालिकान अपनी तारीख पैदाइश, इल्म नजूम के लिहाज से अहम नंबर और उनके नामों से मुतालिक दीगर मुबारक नंबर चुनकर खुशकिस्मत नंबर और कुछ का इन्हिसार हिंदुओं पर होता है लेते हैं। काकीनाडा जिले के महकमे पुलिस ने खवातीन की हिफाजत के लिए एक अहम कदम उठाया है। SPM रविंद्रनाथ बाबू ने मंगल को एक नई सर्विस का आगाज किया है जिसका नाम वुमेन ड्रॉप एट होम है। मुलाजिमीन, तलबा और दीगर खवातीन रात को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इन खदमात से इस्तेफादा उठा सकती हैं। ये खदमात उन आदाद शुमार के तनाजुर में शुरू की गई जिनसे जाहिर होता है कि रात के वक्त खवातीन के खिलाफ जराइम में इजाफा हो रहा है। ये गाड़ियों की खिदमत रोजाना रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दस्तयाब हैं। गाड़ियों में एक पुलिस ड्राइवर और एक खातून कांस्टेबल भी होती हैं। गाड़ी का कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल रूम से मुंसलिक है। इन खिदमत की निगरानी बराह रास्त कंट्रोल रूम इंस्पेक्टर करती है। खवातीन के लिए 33233949 या 9490763498 पर कॉल कर सकती हैं और वुमेन ड्रॉप एट होम गाड़ी की खिदमत हासिल कर सकती हैं। SP ने कहा कि फिलहाल ये खिदमत सिर्फ काकीनाडा शहर की हदूद में दस्तयाब हैं और मुस्तकबिल में ज़िले के तमाम शहरी इलाकों में उनकी तौसी की जाएगी। आधी रात के बाद से चित्तूर जिले के रामाकुपम जोन को जलजले ने मुतासिर कर दिया, हिला के रख दिया। इस जलजले ने जोन के गुडूरू, गिरगेपल्ली, यानाडी कॉलोनी, कृष्णा नगर, गोरियमू कालापल्ली और पेदागारिकपल्ली के इलाकों को मुतासिर किया। जमीन की परत से बड़ी आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। जलजले की वजह से देहात में लोगों में खौफ हिरास पाया जाता है। गांव वाले खौफ के मारे आधी रात से अपने घरों के बाहर जाग रहे थे। एक हफ्ता कबल भी इसी तरह के कई जलजले आए थे। अजीब व गरीब शोर उसमें ज़मीन से उठ रहा है। देहाती नाराज़ हैं कि हुकाम को जलजलों की परवाह नहीं है। ज़मीन की परत में शोर जारी है लेकिन हुकूमत इसका तसल्ली के लिए और अवाम के दिलासे के लिए कुछ नहीं कर रही है। उपल पुलिस स्टेडियम के हुदूद में उपल क्रिकेट स्टेडियम के करीब सड़क पर एक ट्रांसपोर्ट गाड़ी को एक ऑटो ने टक्कर दे दी, जिससे ऑटो में सवार एक खातून जाए हादसा पर ही फौत हो गई जबकि दूसरी खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गई। इत्तला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मी खातून को इलाज के लिए और फौत होने वाली खातून को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। निजामाबाद जिले के उमरभरपल्ली के मौजे कोना समुद्र से ताल्लुक़ रखने वाले 35 साल राजेश मोटरसाइकिल से गिरकर जख्मी हो गया था। 27 तारीख को यह हादसा हुआ। आज वो दौरान इलाज इंतकाल कर गया। सऊदी में वो काम करता था और 4 साल तक वहीं रहा। उसके 24 घंटे वापस अपने शहर आने के 24 घंटे बाद में वो हादसे का शिकार हो गया। उसे शदीद जख्मी हालत में निज़ामाबाद के गांधी अस्पताल में शरीक करवाया गया था। बाद में हैदराबाद के गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां दौरान इलाज वो जाँबर न हो सका। उसकी मौत से घर वालों का बुरा हाल है। पहले वो 4 साल दूर रहने के बाद घर आया था, अब वो इतनी दूर चला गया है कि वापस ही नहीं आएगा।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।